पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा विकास का संदर्भ। इस वीडियो में हम देखेंगे विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि कि हमारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, मानवों की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनकी एक समग्र दृष्टि के रूप में देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं में क्या क्या होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में जो भी है वो सब एक जैसे दिखते तो हैं, लेकिन क्या है, उनका व्यवहार सभी का अलग जैसा है। कोई पड़ोसी आपसे लड़ता है और साथ ही साथ कोई दूसरा पड़ोसी आपसे अच्छे से बात करता है। तो ऐसे कई प्रकार के व्यवहार में फ़र्क हमको देखे जाते हैं। मानव जीवन जो है स्टेजेस से होते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि अवस्थाओं से बढ़ता है। पहले आप छोटे थे, फिर आप किशोर अवस्था में, फिर बाल अवस्था पहले शैशवावस्था, फिर आपकी किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था। इस तरह की आपकी अनेक प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। तो कोई भी मानव, एनी सिंगल ह्यूमन बीइंग, जो भी इस दुनिया में मानव है, वो क्या होगा, प्रत्येक अवस्थाओं से गुजरेगा। उदाहरण के लिए आप वर्तमान में किशोर अवस्था में हैं, कुछ प्रौढ़ अवस्था में होंगे, कुछ वर्ष बाद क्या होगा, प्रौढ़ अवस्था में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, वृद्धावस्था में। तो इसका मतलब विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती हैं एवं प्रायः एक प्रभावी लक्षण या प्रमुख विशेषता के द्वारा पहचानी जाती हैं, जो प्रत्येक अवधि को उसकी अद्वितीय विशिष्टता प्रदान करती है। इसका मतलब कि जो भी विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो बाल्यावस्था में अलग होंगी, प्रौढ़ अवस्था में अलग होंगी, किशोर अवस्था में अलग अलग प्रकार से अलग अलग विकास होगा। जो वृद्धावस्था का विकास है वो आपके बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में नहीं हो सकता। ठीक है, एक विशिष्ट अवस्था में व्यक्ति एक निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तो आगे जैसे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो आप देखेंगे कि वो खाली उसी अवस्था में होगा। एक स्थिति या योग्यता जिसे विकास के अनुक्रम में अगली अवस्था तक बढ़ने से पहले ठीक उसी क्रम में प्राप्त कर लेना चाहिए जिस प्रकार से अन्य व्यक्तियों ने प्राप्त किया है। तो क्या होता है, जिस समाज में, जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, वहाँ सभी प्रकार के मानव हैं। तो हर कोई व्यक्ति एक अवस्था में वो सारी चीज़ें उसको प्राप्त कर लेनी चाहिए जो बाकी सारे भी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि जैसे आप जानते हैं किशोर अवस्था में क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, 14 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक डिपेंड करता है व्यक्ति पे, लेकिन लगभग लगभग इस उम्र तक सबके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने कि जो किसी का जो किशोर अवस्था का जो हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो किसी को प्रौढ़ अवस्था में हो रहे हैं या फिर किसी को बाल्यावस्था में ही हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो प्रत्येक अवस्था का क्या होता है, अपना एक विकास होता है, एक निर्धारित लक्ष्य होता है कि उस व्यक्ति को उस अवस्था में ये प्राप्त कर लेना है। ठीक है, यह देखा जा सकता है कि कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में अधिक आसानी से एवं सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ व्यवहार प्रारूप ऐसे हैं और कुछ कौशल ऐसा है जो क्या होता है, एक विशिष्ट अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आप जो भी देखेंगे कि कोई एंटरप्रेन्योर कोई अच्छा है, ठीक है, कोई उद्यमी है, तो वो लगभग देखा हो अपने 30 साल के आसपास लगभग लगभग ऐसे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस अपने जीवन में एक्सपीरियंस से उतना कुछ सीख चुका होता है। ठीक है, अब आप ये नहीं देखेंगे कोई बाल्यावस्था में आपको एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर आपको प्रत्येक अवस्था में ऐसे देखने नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, व्यक्ति की उपलब्धियां विकास की उस अवस्था के लिए एक सामाजिक अपेक्षा बन जाती हैं। ठीक है, सामाजिक अपेक्षा से क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको इस अवस्था में ये प्राप्त कर लेना है, ये आपके समाज की अपेक्षा है आपसे। जब आप प्रौढ़ावस्था में आएंगे तब तक आपके हाथ में नौकरी होनी चाहिए, या इस प्रकार की जो अन्य बातें होती हैं प्रत्येक समाज में, वो क्या होती है, एक सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क। तो अब हम देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले जो आता है, अब सबसे पहले क्या आता है, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक। अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, अभी आपका जन्म नहीं हुआ है, आपकी माताजी ने, प्रत्येक मानव की जो भी माताजी हैं, उन्होंने क्या किया है, गर्भाधान किया है। तब से लेकर जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व काल। क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रसव पूर्व काल। मतलब अभी आप वर्चुअली प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकली आप अस्तित्व में दुनिया में नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये कितने समय का होता है, लगभग 40 सप्ताह। ठीक है, 40 सप्ताह तक का होता है, यानी कि लगभग लगभग कितने महीने, 4, अगर हम मानेंगे एक महीने में 4 सप्ताह, तो लगभग लगभग 10 महीने। ठीक है, तो गर्भाधान जानते हैं आप, लगभग लगभग 9 महीने का जो कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व काल में तथा जन्म के बाद, ठीक है, उस काल में तथा जन्म के बाद हमारे विकास को हमारी आनुवंशिक रूपरेखा, जो आप जानते हैं जीन्स, ब्लूप्रिंट निर्देशित करती है। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था की विभिन्न अवधियों में आनुवंशिक तथा परिवेशीय दोनों ही तरह के कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो जब आप पेट में हैं, जब प्रसव पूर्व अवस्था में हैं, तो क्या होगा, आपको दो चीज़ें
आपको असर डालेंगी। एक आपका अनुवंश, आपको जीन्स में जो मिला है आपको माता पिता से, और आपका परिवेश। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास माता की विशेषताओं से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की माता होगी, ठीक है, उस प्रकार से उस बच्चे का विकास होगा। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें, माँ की आयु, माँ की उम्र कितनी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसके द्वारा दिए जाने वाले पोषक आहार, माँ क्या खा रही है उस प्रसव के दौरान, ठीक है, उस काल के दौरान क्या खा रही है, ठीक है, फल फूल खा रही है नहीं, और उनकी सामवेगिक स्थिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखा जाता है कि माता की प्रसन्न होना चाहिए उनको, ठीक है, उनकी सामवेगिक स्थिति होनी चाहिए। वो हर समय दुखी रहेंगी तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उनके बच्चे पे। तो आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि जो गर्भाधान में महिलाएं रहती हैं जिस अवस्था में, तो उनको कहा जाता है कि आपको क्या रहना है, हमेशा खुश रहना है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखना है, ठीक है, आप हॉरर मूवीज़ नहीं देख सकते, इस प्रकार की बातें। तो माँ का रोग या संक्रमण ग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था के विकास पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी की माताजी है, उनको कोई रोग या संक्रमण है, उससे ग्रस्त हैं, तो क्या होगा, इससे उनके बच्चे पे भी असर पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए रूबेला नाम की बीमारी है, ठीक है, जननांग में होने वाले हर्पिस तथा HIV जो कहते हैं, आज बहुत बड़ी बीमारी है, उसका होना अगर किसी माता को है तो उसका प्रभाव बच्चे पे बिल्कुल पड़ेगा प्रसव पूर्व काल में। शिशुओं में आनुवंशिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, आनुवंशिक समस्याएं। बच्चा अभी पेट में ही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा उसको पहले से ही HIV होगा, अगर उनकी माताजी को है, या अगर कोई गंभीर बीमारी है तो। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास के लिए भय का दूसरा स्रोत क्या है, विरूपजनन तत्व, ठीक है, टेराटोजेंस। ये क्या होते हैं, वे परिवेशीय कारक हैं। ठीक है, जो टेराटोजेंस हैं, जो विरूपजनन तत्व हैं, वो क्या है, परिवेशीय कारक। ये तो अभी आपने देख लिया अनुवंश वाला, कि माता जी को खुश रहना है, उनको कुछ खान पान पर ध्यान देना है, पोषक आहार लेना है, कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, परिवेशीय कारक क्या है, गंभीर असामान्यताएं जन्म ले सकती हैं या मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है, सामान्य विकास में ऐसे विचलन उत्पन्न करते हैं जिनसे गंभीर असामान्यताएं होती हैं, और क्या हो सकती है, मृत्यु। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, क्या आते हैं, मादक द्रव्य, ठीक है, एल्कोहल वगैरह लेना, संक्रमण, विकिरण तथा प्रदूषण आते हैं। स्त्री द्वारा प्रसव पूर्व काल में मादक द्रव्य, गांजा, हेरोइन, कोकीन आदि, है ना, शराब, तंबाकू आदि के सेवन का शिशु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या पड़ता है, इन सब पर हानिकारक प्रभाव। तो कोई भी माताजी, अगर बात की जाए भारत में या किसी दूसरे देश में या पाश्चात्य संस्कृति में, कोई भी अगर माताजी अल्कोहल वगैरह लेती हैं तो क्या देखा जाता है, बच्चों में उनका असर देखा जाता है। तो ये क्या है, टेराटोजेंस है, विरूपजनन तत्व हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जन्मजात असामान्यताओं की आवृत्ति बढ़ सकती है। ठीक है, क्या होता है, जन्मजात असामान्यताओं की आवृत्ति बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्रसव पूर्व काल में आप भी जब कभी माता बने तो आपको क्या रखना है, अपनी सामवेगिक स्थिति अच्छी रखनी है, और किसी भी प्रकार के ये सब मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, जैसे कुछ विकिरण है, जैसे एक्सरे तथा औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के कुछ रसायन, जैसे आपको मालूम होगा चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ था। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी, जापान में हिरोशिमा, तो ये सब क्या है, ये सब विकिरण है। ठीक है, इनसे गलत गलत रेडिएशंस फैलती हैं एनवायरनमेंट में, परिवेश में, जिसका असर किस पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। तो क्या करते हैं, जीन में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, परिवेशीय प्रदूषक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, पारा, शीशा, तो ये भी जो पदार्थ हैं, ये भी क्या करते हैं, बच्चे के क्या प्रभावित करेंगे, जीन को ख़राब कर देंगे, और जैसे ही जीन खराब होगा तो बच्चे का विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और उसमें असामान्यताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये देखा अभी आपने प्रसव पूर्व काल। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शैशवावस्था की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।